अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो आज मैं आपको बताने लगा हूँ कुछ एक नई चीज़ जो है अर्निंग के रिलेटेड। ये अर्निंग का जो मेथड है स्पेशली ऑस्ट्रेलिया के लिए है, क्योंकि यहाँ पे एक काम करना पड़ेगा उसके लिए। तो ये कोई फेक चीज़ नहीं है, ये बिल्कुल ऑथेंटिक और जेन्युइन मेथड है जो मैं आपको बताने लगा हूँ। तो आप अगर ऑस्ट्रेलिया के किसी भी स्टेट में हैं और आप रेडियो सुनते हैं, जी हाँ, रेडियो सुनकर भी आप पैसा कमा सकते हैं। अब आप बहुत सारे दोस्त कह रहे होंगे कि ये झूठ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। नहीं, बिल्कुल ऐसा ही है। आप रेडियो सुनेंगे और आपको पर डे $2 मिलेंगे। अर्निंग थोड़ी सी कम है लेकिन पैसे फ्री में हैं। अगर आप एक महीने में देखेंगे तो ये $60 बन जाएंगे और ये जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो आपको 3 महीने का होगा। तो अब ये अर्निंग कैसे करनी है, ये जो लोग बिल्कुल भी अर्निंग नहीं करते, जो लोग कपल हैं और जो चाहते हैं कि उनकी पार्ट टाइम इनकम आए, तो वो इस मेथड को अप्लाई कर सकते हैं और वहाँ से अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। और ये सिर्फ एक तरीका है इस मेथड से अर्निंग करने का। इस मेथड से अर्न करने के लिए आपको ऐप की ज़रूरत है और उस ऐप में मुख्तलिफ़ किस्म की जॉब्स आती हैं और आपने उस जॉब पे अप्लाई करना है। और जब अगर वो आप सेलेक्ट हुए तो वो आपको एक पार्सल सेंड करेंगे और वो जैसे ही वो पार्सल आएगा और उसकी डिटेल एंड गाइडलाइन उन्होंने दी होगी आपको, तो आपने उसको फॉलो करना है और उस टास्क को कंप्लीट करना है, तो फिर आपको अर्निंग मिल जाएगी। तो ये अर्निंग का तमाम प्रोसेस इस व्लॉग में होने वाला है। व्लॉग काफ़ी इंफॉर्मेटिव होने वाला है और लीजिट अर्निंग मेथड होने वाला है, तो इसको स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को एक एक स्टेप बहुत ज़्यादा कम्प्लीटली और बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव भी होने वाला है। तो मैं आपको ले चलता हूँ अभी मोबाइल की स्क्रीन। तो ये है एक वेबसाइट ऑक्टोपस ग्रुप के नाम से। आपको यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के सर्वे नज़र आ रहे होंगे जो मैंने सर्वे किए थे। मिसाल के तौर पर मैं आपको बता देता हूँ कि ये यहाँ पे एक सर्वे नज़र आते हैं जो आप पोस्ट होती हैं, लाइक 60 मिनट की आपको $4 मिलेंगे, 9 मिनट्स के $2 मिलेंगे, 30 मिनट के $3 और 4 मिनट के 1.12। तो यहाँ पे सबसे पहले अप्लाई करना पड़ता है। लेट्स से यहाँ पे एक छोटा सर्वे देख लेते हैं 4 मिनट का, ठीक है। आप बड़े सर्वे भी अप्लाई कर सकते हैं। 4 मिनट पे आपने क्लिक करना है और यहाँ पे स्टार्ट सर्वे करेंगे। और स्टार्ट सर्वे के करने के बाद इनकी वेबसाइट ओपन होगी। वो पूछेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ChatGPT वगैरह, इनका इस्तेमाल नहीं करना। अगर आप जल्दी जल्दी ये सर्वे कंप्लीट करेंगे तो वो उसका स्क्रीन आउट हो जाएगा। स्क्रीन आउट का मतलब ये होता है कि इनको लगेगा कि ये ह्यूमन नहीं, ये AI यूज़ कर रहा है, कोई ऑटो बोट्स यूज़ कर रहा है इसको सर्वे फिल करने के लिए। तो आप इसको स्लोली सर्वे कंप्लीट करें, सर्वे स्टार्ट करें। तो यहाँ पे अपना हर सर्वे मुख्तलिफ होगा। यहाँ पे सबसे पहले वो आपकी जनरल इन्फॉर्मेशन लेंगे और आपने ये ठीक देनी होगी। सबसे पहले तो आप ऑक्टोपस पे जाके प्रोफाइल बनाएंगे और उस प्रोफाइल में जो डाटा आपने लिखा है, लाइक अगर आपने 1 जुलाई 1990 अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखी है तो इधर भी सेम ही रखनी पड़ेगी। आप फेक करेंगे तो उनको पता लग जाएगा कि ये फेक इन्फॉर्मेशन है और वो आपका सर्वे स्क्रीन आउट हो जाएगा। लेट्स से मैंने अब 2014 किया, ठीक है। अब इसको पता लग जाएगा कि मैंने सर्वे फेक किया है, ठीक है, तो वो आपको सर्वे नहीं देगा। देखिए यहाँ पे उन्होंने यहाँ पे अभी आगे जाएंगे, बाज़ का क्लिक कर जाता है, बाज़ का क्लिक नहीं करता, लेकिन अभी इन्होंने एंड में जाके शायद ये लोग मसला करें। यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। पोस्ट कोड जहाँ पे भी आप रह रहे हैं मिसाल के तौर पर आप लगा सकते हैं यहाँ पे मिसाल तौर पर 09, कोई भी पोस्ट कोड 6098 जहाँ पे भी आप रह रहे हैं। ये देखें मैंने डाटा फेक लिखा था तो उनको पता लग गया, स्क्रीन आउट। तो आपने गो टू डैशबोर्ड दोबारा पर जाके यहाँ पे सर्वे में आपने कोई भी सर्वे उठाना है। तो पते की बात यह है कि आपने ऑक्टोपस वाला डाटा जो सा है, मैं इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि मेरी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, तो इसलिए तो आप यहाँ पे सर्वे में आएंगे तो यहाँ पे सर्वे फिल करने होंगे आपने। एक्यूरेट डाटा जो आपके में जो डाटा आपने रखा हुआ है वही डाटा आपने सर्वे में एंटर करना है और सर्वे से पैसे कमाने हैं। जब मैंने ये अपनी एक जॉब पे मैंने अप्लाई किया था, ऑक्टोपस ने एक नया क्वार्टर बनाया है, बल्कि इनकी ही कंपनी है ऑक्टोक्वेल। वहाँ पे इनकी जो सी है ना सर्वे जो टास्क होते हैं बड़े बड़े, लाइक सर्वे इनको कोई गैजेट से सर्वे कंप्लीट कराने हैं, कोई फिज़िकली जाके बाज़ का जगह पे जाके आपने सर्वे करना है, कोई लाइक आप वीडियो शूट कर सकते हैं, फोटोग्राफी कर सकते हैं, किसी इवेंट पे जा सकते हैं, कोई स्पेशल वॉलंटियर काम होगा वो करना पड़ता है, उसे आप ऑक्टोक्वेल में वो आ जाते हैं। तो मैं अब ये ऐप है, इसके अंदर
वो मैं आपको दिखाता हूँ, बल्कि वो ईमेल में आती है। उन्होंने पूछा होता है कि आप ऑक्टोकेल में आप साइन इन होना चाहते हैं या नहीं। तो मैं अभी वेबसाइट पे अपनी ईमेल देख रहा हूँ। ऑक्टोक्वेल यहाँ पे मुझे मिल गई है, और यहाँ पे उन्होंने ये देखें, इस स्क्रीन में अगर आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ बैकग्राउंड पीछे करके। यहाँ पे नज़र आ रहा होगा आपको ऑक्टोक्वेल। यहाँ पे मैंने अप्लाई किया था जॉब पे। यहाँ पे मुझे मैसेज आया हुआ है तकरीबन 3 दिन पहले, ठीक हो गया। यहाँ पे उन्होंने रेडियो का मुझे दिया था कि रेडियो रेटिंग, आपने जो रेडियो सुनते हैं वो आप बताएं कौन से रेडियो आप सुनना पसंद करते हैं। उसको बताना नहीं है, उनके पास एक डिवाइस दी है उन्होंने, और वो डिवाइस हमें सुनेंगी हम कौन सा स्टेशन सुन रहे हैं। और याद रखें, वो डिवाइस आपकी बातें नहीं रिकॉर्ड करती, वो सिर्फ जो रेडियो की फ्रीक्वेंसी है वो मैच करती है और वो सुनती है। तो ये आप समझिए कि ये स्पाई कर रहे हैं मुझे, यहाँ मेरे घर की बातें, निजी प्राइवेट बातें सुन रहे हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको पता है यहाँ पे प्राइवेसी लॉ बहुत ज़्यादा सख्त है, तो इसलिए मैंने बताया था कि जो लोग ऑस्ट्रेलिया में रह रहे हैं ये उनके लिए है मेथड। तो यहाँ पे ये रेडियो स्टेशन है GFK। तो ये रेडियो रेटिंग है, बेसिकली आप कह सकते हैं कि ये रेडियो रेटिंग का वॉच डॉग है। जिस तरह मीडिया का वॉच डॉग होता है, इस तरह रेडियो का भी होता है। ये सर्वे लेते हैं कौन सा रेडियो लोग ज़्यादा सुनना पसंद कर सकते हैं। तो ये उनकी मेल थी कि उन्होंने मुझे बताया है कि मेरी जो रेडियो लिसनिंग मेजरमेंट है वो आने वाली है। तो ये यहाँ पे ये देखें, तो अब वो जो पार्सल था जिसमें ये रेडियो लिसनिंग मेजरमेंट डिवाइस है वो आ चुकी है। अब हम उसका अनबॉक्सिंग करते हैं। तो मेरे पास पार्सल आ चुका है यहाँ पे। तो ऑस्ट्रेलिया पोर्ट से ये पार्सल आया है, तो आपको मैं ये अनबॉक्स करके बताता हूँ और देखते हैं इसमें क्या होने वाला है। तो आप देख सकते हैं कि ये पार्सल एक लाइब्रेरी में पड़ी बड़ी बुक के बराबर लग रहा है। लेकिन मुझे भी पहले जब ये पार्सल आया तो मुझे लगा कि ये जो सी है ना, इस पे कोई किताब आई है, क्योंकि एक दफ़ा मेरे पास किताब भी आई थी। लेकिन है, अब देखते हैं इस पार्सल में क्या आने वाला है। इसका रैपर सबसे पहले फाड़ना पड़ेगा। मेरे पास इस वक्त कैंची नहीं है, तो मैं अपने देसी स्टाइल में इसको फाड़। तो ये रहा पार्सल, तो उसको मैंने ओपन कर लिया है और इसमें से ये बड़ा सारा कार्टून नामा की चीज़ है, इसको निकालते हैं यहाँ पे। तो ये आ गया है यहाँ पे हमारे पास। और आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं इस वीडियो को अभी स्टॉप करके कि इस पे क्या डिवाइस, तो मैंने आपको बता दिया है, लेकिन इस डिवाइस की जो शेप है या इसकी सबसे पहले जो इसकी आप कह सकते हैं अपीयरेंस कैसे होने वाली है। बात इंसान पे मुँह के ऊपर ज़ुबान पे लफ्ज़ नहीं निकलते, और मैं ऐसी चीज़ें कट भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं समझता हूँ कि इंसान को नेचुरल होना चाहिए। इंसान है, गलती कर सकती है, वो कट करके मिला को बहुत ज़्यादा एडिटिंग में टाइम लगता है, जो मेरे पास इस वक्त नहीं है, तो स्लिप ऑफ टंग हो जाती है, तो इसको इग्नोर कर दिया करें। तो ये मेरे पास है सामने, और वॉच तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है यार, बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। ये है इसकी कंपनी GFK। प्लीज़ कीप दिस बॉक्स टू द स्टोर द इक्विपमेंट एंड रिटर्न टू GFK एट द एंड ऑफ द स्टडी। यहाँ पे आपने एक बात नोट की है कि आपने ये डब्बा फाड़ना नहीं है, इस डब्बे को रखना है, इसमें दोबारा इक्विपमेंट को स्टोर करना है और इनको दोबारा सेंड कर देना है GFK। जब ये स्टडी कंप्लीट हो जाएगी। और ये जो स्टडी थी ये 3 मंथ की स्टडी थी, मतलब 3 महीने तक आपको रोज़ के $2 मिलेंगे। तो आप मल्टीप्लाई 3 कर लें और 2 कर लें 3 महीने का, तो ये तकरीबन 30033 का 390 का 27 $270 तकरीबन बन जाएंगे। इतना ज़्यादा कैलकुलेटर यूज़ किया है कि अब दिमाग थोड़ा सा टाइम ले रहा है प्रोसेस करने में। तो ये पार्सल मैंने ओपन किया है, ये वाला। तो यहाँ पे ओपन करने के बाद मुझे इस तरह की चीज़ नज़र आ रही है। ये पार्सल ओपन किया है और इस पे उन्होंने स्टेप बताए हैं इस घड़ी को यूज़ कैसे करना है। सबसे पहले कहा है कि डब्बे से घड़ी निकालें, फिर यहाँ पे इसका एक चार्जर होगा जिसको इन्होंने डॉकिंग स्टेशन कहा है, इसको आपने चार्ज पे लगाना है डॉकिंग स्टेशन को। फिर यहाँ पे जैसे ही आपने देखा होगा वो मॉडेम आता था पोर्टेबल, जो डिवाइस होती है वायरलेस वाली, तो 4G की डिवाइस पाकिस्तान में, तो वहाँ पे हम इसको डोंगल को चार्ज पे लगाते हैं, तो वहाँ पे वाईफाई का सिग्नल शो होगा। जैसे वाईफाई सिग्नल शो होगा तो आपने घड़ी को रख के इसके ऊपर चार्ज करना है। जब आप चार्ज करेंगे तो ये सारा स्टेप आपने फर्स्ट स्टेप पे करना है निकालने के बाद।
फिर दूसरा स्टेप ये है कि आपने कोशिश करनी है, चाहे आप सो रहे हैं या जाग रहे हैं, आपने घड़ी पहननी है। ये वैसे रूटीन बताई है कि आप सो कर उठे हैं अलार्म से, तो आप अपने काम पे गए हैं, काम किया, वहाँ पे बाद में आग पे आपने वर्जिश की यानी साइकिलिंग की और पढ़ा। तो इन तमाम एक्टिविटीज़ पे आपने घड़ी पहननी है, लेकिन नहाते हुए नहीं पहननी। अगर आप सो जाएं तो घड़ी को चार्ज लगा दें, घड़ी को उतार कर, और आपने स्विमिंग के वक्त ये घड़ी नहीं पहननी। ये तमाम प्रोसेस आपने फॉलो करना है घड़ी को पहनते हुए। मतलब जब आई तो चार्ज पे लगानी है और कोशिश करनी है दिन में ज़्यादा से ज़्यादा पहने, जब आप काम कर रहे हैं या रेडियो सुन रहे हैं, कोई भी एक्टिविटी। जब ये सारा प्रोसेस हो जाए 3 मंथ का, तो आपने वहाँ सर्वे पे आ जाएगा कि आपका दिन पूरा हो चुका है, और आपने ये तमाम चीज़ें पैक करके ऑस्ट्रेलियन पोस्ट में डाल के करीबी पोस्ट पे आपने अंदर डाल देना है, तो इनको ये रिटर्न मिल जाएगा। और जब आप रिटर्न करेंगे आपको एक्स्ट्रा $10 भी मिलेंगे, तकरीबन $280 होने वाले हैं। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही तो आप इनके हेल्प डेस्क पे कॉल भी कर सकते हैं, मेल भी कर सकते हैं, और ये आपको बता देंगे। तो बाकी ये चीज़ें हैं जनरल इंफॉर्मेशन गाइडलाइन। यहाँ पे इन्होंने बताया है कि आपने ये एग्रीमेंट किया है, इसके लिए आपको शुक्रिया, और आप बराए मेहरबानी करें तो इसको जो है डिवाइस को चार्ज पे लगाएं और इस बॉक्स को संभाल कर रखें। और आपने ये जो सर्वे पीरियड है आपका 15 जुलाई से स्टार्ट हुआ है और 13-10 अक्टूबर को आपका ख़त्म हो जाएगा। तो आपने ये डिवाइस को सही तरीके से पहनना है ताकि जो डाटा है वो अच्छे तरीके से कैप्चर हो। तो आपने शुरू करने के लिए इन्होंने बताया है ये सारी चीज़ें कि पावर आउटलेट, जो आपको मैंने भी समझाया है कि आपने जो है ना सबसे पहले इसको डॉकिंग स्टेशन को प्लग इन करना है पावर से। जब वो कनेक्ट हो जाए तो फिर आपने इंश्योर करना है कि इस पर एटलीस्ट 3 बार ऑफ सिग्नल शो हो, ग्रीन सिग्नल जो वाईफाई का होता है। फिर जो डॉकिंग स्टेशन है उनमें ऑलरेडी इन्होंने सिम कार्ड डाली हुई है, तो वो इस बात का ख्याल रखना है कि ये जो चार्जिंग डॉकिंग स्टेशन है उसे किसी दूसरी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस लाइक माइक्रोवेव ओवन या उस तरह की डिवाइसेस के पास नहीं लेके जाना, और इस डिवाइस को संभाल के रखना है। जब आप सो रहे हों तो अगले दिन की चार्जिंग के लिए इसको चार्ज पे लगा दें। तो यहाँ पे चीज़ें बताई हैं कि आपने डेली वॉच पहननी है, इससे कोई और ये बताया है कि अगर आप चाहे बहुत ज़्यादा रेडियो सुनते हैं तब भी कोई मसला नहीं, चाहे थोड़ा सुनते हैं या बिल्कुल भी नहीं सुनते, ये मैटर नहीं करता, आपने सारा दिन डिवाइस पहननी है। और जैसे ही जो नॉर्मल रेडियो आप गाड़ी में सुनते हैं या घर में सुनते हैं आपने वो सुनना है, थोड़ा सुने कम सुने उसे मैटर नहीं करता, उन्होंने बता दिया है। और दूसरे नंबर पे ये इनकी शिकायत है, आइडली यू वुड पुट द वॉच ऑन व्हेन यू गेट अप इन द मॉर्निंग एंड कीप इट नो योर विद अंडर यू। कहते हैं मोमेंट ये होता है कि घड़ी जो आप सोते से उठने के बाद पहनते हैं और रात सोने से पहले तब पहनते हैं, तो आपकी जो है ना यही चीज़ आपने इस डिवाइस के साथ भी करनी है। तो ये सारी जनरल गाइडलाइन थी, और इस पे जो सा है बाकी चीज़ें जो सी यहाँ पे बताई हुई हैं कि प्राइवेसी कंडक्ट क्या है, और ये सारी हेल्पलाइन है, इसको हम स्किप करते हैं। और यहाँ पे जो सा है उन्होंने एक सबसे पहले ये देख लेते हैं, ये पार्सल दिया हुआ है, इस पे जो घड़ी है उसके लिए उन्होंने बताया है कि डॉकिंग स्टेशन की वो कहते हैं मैनुअल वो है, और घड़ी का मैनुअल है कि पुश बटन का है, ब्राइटनेस ये है, डिस्प्ले ये है, इसेंशियल पावर का कनेक्ट करने के लिए, और काफ़ी बड़ा है पम्फलेट। तो ये सारी चीज़ें इन्होंने बताया है कि पहले वही चीज़ जो मैंने अभी एक्सप्लेन की है, सिग्नल आए या सिग्नल कम हो तो आपने रुक जाना है, सिग्नल आने का वेट करना है, और घड़ी की सारी सेटिंग है। तो ये तो आप खुद पढ़े लिखे हैं, आप खुद भी पढ़ सकते हैं, और ये आप खुद पढ़ लेना क्या क्या लिखा हुआ है। और बाकी ये है कि अगर आप ये डाटा सब कुछ हो जाएगा तो ये इन्होंने ऑलरेडी बैग दिया हुआ है, आपको कोई पैसे नहीं लगने, आपने सिंपल इस एड्रेस पे ऑलरेडी उन्होंने बना के दिया हुआ है, सिडनी में जाएगा ये, और यहाँ पे इस डिवाइस को अंदर डालना है, और ये पार्सल जो सा ऑस्ट्रेलिया पोस्ट के अंदर यहाँ पे आपने डाल देना है। अब आते हैं इस घड़ी की डिवाइस पे, जो इसको मैं साइड पे करता हूँ। ये तमाम घड़ी की चीज़ें आ चुकी हैं, कितनी प्रीमियम है। सबसे पहले ये डॉकिंग स्टेशन तो खुद एक मोबाइल लग रहा है मुझे, ये देखें कैसा है, ये मोबाइल जैसा ही लग रहा है बिल्कुल। ये सीरियल नंबर का हुआ है, स्विट्ज़रलैंड की घड़ी है भाई, क्या खूबसूरत डिवाइस है ये डॉकिंग स्टेशन, यहाँ पे घड़ी आएगी हमारे पास, तो खूबसूरत रहने वाली है। इसकी देखें, इसकी विड्थ कितनी है, छोटी सी एक हाथ की साइज़ के जितनी आपको दिख रही है यहाँ पे।
और साथ पे इसकी ये चार्जिंग केबल है USB-C हमारे पास, USB-A to USB-C। और साथ पे ये है हमारे पास इसका क्या है, इसको निकालते हैं, ये तो मुझे भी अभी समझ नहीं आ रही, इसको निकालते हैं। ये हाँ, ये है बेसिकली अडाप्टर, इसके साथ ये केबल आ जाएगी, यहाँ पे USB-C और इसको चार्ज किया जाएगा। और ये रही जिसका इंतज़ार था, हमारी वॉच काफ़ी अच्छी लग रही है, पर पकड़ने में भी काफ़ी डिसेंट है। ये लेदर स्ट्रिप्स यूज़ की हुई हैं उन्होंने यहाँ पे, और ऊपर से ये है एल्युमिनियम की लग रही है, मेटालिक मुझे फील हो रहा है, बिल्कुल मेटल है। और पीछे जो सी है कोई कंपनी का उन्होंने ब्रांडिंग नहीं की हुई, और यहाँ पे जेन्युइन लेदर लिखा हुआ है, ये लेदर की स्ट्रिप्स हैं। और ये घड़ी है हमारे पास जो सी है मेटालिक टाइप की। तो इस घड़ी को मैं अभी ऑन कर देता हूँ। इस घड़ी को ऑन करने के लिए शायद इसकी बैटरी कम है, तो ये घड़ी आपने पहननी है। ये कोई जासूसी घड़ी नहीं है, ये मेरे ख्याल में ये एक प्रीमियम घड़ी है। इसको अगर आप पहन भी लें तो कोई इशू नहीं होने वाला। तो मैं इसको चार्जिंग पे लगाऊंगा और ये तमाम जो इंस्ट्रक्शन है ये फॉलो करूंगा। सबसे पहले इसको चार्ज करके घड़ी को ऑन करके सारा दिन यहाँ पे पहनूंगा। तो आप सब मुझसे पूछेंगे कि ये घड़ी को सेटअप कैसे करना है, तो मैं आपको बता ही देता हूँ। तो ये मैंने अभी डॉकिंग स्टेशन को मैंने लगाया है पावर ऑन पे, और इसका वेट करते हैं इसके सिग्नल्स का एज़ पर देयर इंस्ट्रक्शन। अभी जो सा है वो ऑन हुआ है, ये वेलकम आ गया है, GFK वेलकम। और यहाँ पे इंस्टॉलेशन आई है, हम इंस्टॉलेशन पे दबाएंगे और यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के वाईफाई सिग्नल आ रहे हैं। मैं अपने वाईफाई का सिग्नल कनेक्ट करूँगा और पासवर्ड लगाने के बाद ये मेरे वाईफाई से कनेक्ट हो रही है और थोड़ा सा टाइम लेगी। और यहाँ पे आई थिंक कुछ एरर आया है 4-वे हैंडशेक का, और ये कनेक्ट हो चुका है यहाँ पे, इसलिए आ रहा है हमें एरर, और शो हो रहा था वो ख़त्म कर दिया मैंने। यहाँ पे आ गया है सिग्नल स्ट्रेंथ मैक्सिमम है, देखें आप ग्रीन तक पहुँच चुकी है। और टेस्टिंग पे चला गया है इसका टेलीकम्युनिकेशन वाला सिस्टम, और ये इजी आसपास के टावर से कुछ सिग्नल ले रहा है। और यहाँ पे जैसे ही इसको मिलेगा तो आई थिंक इसको एक्टिवेट हो जाना चाहिए। ये ओके का निशान है, ओके का बटन दबा दिया। अब ये डॉकिंग स्टेशन कह रहा है ये जो घड़ी है इसके ऊपर रखें। किस तरह ये हमारी पास है वॉच, और इसकी जो स्ट्रिप्स हैं वो नीचे आनी चाहिए, यहाँ इस तरह, यहाँ पे इस तरह मैंने डॉक पे रखना है घड़ी को। यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। अब घड़ी चार्ज होना शुरू हो चुकी है, और आज का टाइम जो है वो गलत है, वो मैं बाद में ठीक कर लूँगा। घड़ी का बता दिया है नॉट एंड ऑफ पावर चार्जिंग। तो घड़ी तो मैंने बिल्कुल ठीक रखी है, और ये इसके ऊपर पड़ी रहेगी, और साथ पे जब डॉक खुद चार्ज होगा तो घड़ी भी चार्ज होना शुरू हो जाएगी। तो ये सारा सेटअप था। तो ये चार्ज होने के बाद आपने नॉर्मल पहननी है इसको। तो ये है घड़ी मैंने पहन ली है GFK की, और ये इस तरह लगेगी, बिल्कुल अच्छी घड़ी है। यहाँ पे अगर आप फेस अपवर्ड करोगे तो आपको ये ऑटोमेटिकली टाइम बताएगी। तो ये घड़ी चार्ज हो गई थी, तो मैंने ये चार्जिंग पे लगा के चार्ज की है। और ये देखें आप, इस पे आप देख सकते हैं टाइम जो कि अभी बज चुके हैं 1:27। और ये आप इसकी जो फेस की जो आप अपीयरेंस है वो भी चेंज कर सकते हैं। और अगर आप कहेंगे कि आपका इसका डायलर दबा के रखेंगे तो ये कोई चीज़ें मूव होंगी, तो ऐसा नहीं है। आपको ये डायलर दबाना पड़ेगा, 2 दफ़ा दबाएंगे तो आप जो सा ना देख सकते हैं इसकी परसेंटेज। इसकी जो बैटरी बहुत जल्दी गिर रही है, 54-55% इस तरह आपको दिखा रही है, और सिर्फ आपको ये स्टेप बताएगी। अगर आप 7 सेकंड तक आप इसको होल्ड करके रखें तो आप इसकी जो है ना 6 आपकी पेरेंट्स नज़र आएंगी, आप चेंज कर सकते हैं। 7 सेकंड दबाने के बाद आपने एक दफ़ा क्लिक करना है, और ये आपको नेक्स्ट डायल मिलता जाएगा। ये इसके चौथा डायल है, 5वां ये है डिजिटल वाला, ये देखें ये छठा ये वाला। मुझे जो सा पहले वाला ही पसंद आया तो मैं इस पे जाना चाहता हूँ। और इसको मैं अगर 2 दफ़ा क्लिक करूँगा तो ये जो सा ना ये तो यही आ जाएगा। देखें अभी अगर आप ना भी क्लिक करें तो छोड़ दें तो ये खुद ही ये सिलेक्ट हो जाएगा। तो अभी ये बंद हो जाएगा खुद ही, और ये सिलेक्ट हो जाएगा। ये देखें खुद ही सिलेक्ट हो गया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी, और बिल्कुल आपने एक स्टेप बाय स्टेप तरीके से फॉलो किया होगा मेरे स्टेप्स को, और आपने अपने से कमिटमेंट की होगी कि आप भी इस मेथड से अर्निंग स्टार्ट करेंगे।
तो उम्मीद करता हूँ कि मेरी वीडियोस आपको सही और अच्छे तरीके से इंफॉर्मेशन पहुँचा रही हैं और आप अच्छे तरीके से इसको फॉलो कर रहे हैं। इसी तरह की मज़ीद अच्छी वीडियो और लीजिट वे ऑफ अर्निंग इन ऑस्ट्रेलिया में रहते हुए आप कैसे पैसे कमा सकते हैं फ्री में, जो लोग कुछ अभी तक काम नहीं कर रहे। तो इसी तरह मैं अपने आने वाले व्लॉग्स में वीडियो बनाता रहूँगा, तो वो वीडियो स्किप ना हो इसके लिए मेरे चैनल अली राव व्लॉग को ज़रूर सब्सक्राइब किए, क्योंकि मैंने काफ़ी देखा है आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते। तो सब्सक्राइब करें और मिलते हैं नेक्स्ट आने वाली वीडियो में।